श्री S.R. ठाकूर प्रस्तुत इयत्ता 9वी विषय हिंदी प्रथम घटक चाचणी उत्तरासह गुण 20 वेळ 1 तास। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। प्रथम घटक चाचणी इयत्ता 9वी विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप दिलेले आहे, ते काळजीपूर्वक पहा आणि अशा प्रकारे पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न करा। प्रश्न 1 अ परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 संजाल पूर्ण कीजिए। 1 जूलिया के 2 नाम। उत्तर है बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की देखभाल करना। प्रश्न क्रमांक 2 जूतों के लिए काटी गई रकम 5 रूबल। प्रश्न क्रमांक 3 मालकिन द्वारा दी गई रकम 3 रूबल। दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़कर उसके ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने अपेक्षित है। प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 1 उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो डैश डैश। अ उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ब उसके पैसे कट जाएंगे। क उसे देर तक काम करना पड़ेगा। सही उत्तर है उसके पैसे कट जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 परिच्छेद पर आधारित एक ऐसा प्रश्न बनाकर लिखिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो। उत्तर है 14 और बनाया गया प्रश्न है 41 में से 27 घटने से कितने बचेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 1 परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए और उसे सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आंसू पीना और उसका अर्थ है घोर दुख होने पर भी शांत रहना। सार्थक वाक्य है मालिक ने नौकर पर अन्याय किया पर वह आंसू पीकर रह गया। प्रश्न क्रमांक 2 नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। अ विराम चिन्ह का नाम है कोष्टक चिन्ह। ब विराम चिन्ह का नाम है दोहरा अवतरण चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 4 कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। यह स्वमत है और इसका उत्तर छात्रों को अपनी भाषा में लिखना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2 पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्रों को पद्यांश पढ़ना आवश्यक है और उसी के अनुसार कृतियाँ करनी आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 1 किरणों के खेलने का स्थान जल और थल। प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ फैली हुई है चांदनी। उत्तर है 1 अवनी और दूसरा अंबर। प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 1 निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अ तरु पर्यायवाची शब्द है पेड़। ब वसुंधरा पर्यायवाची शब्द है धरती। प्रश्न क्रमांक 2 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अ समझदार और विलोम शब्द है नासमझ। ब पुरानी विलोम शब्द है नई। प्रश्न क्रमांक 3 उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। छात्रों को यह पद्यांश ध्यान से पढ़कर उसी के आधार पर भावार्थ लिखना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 संजाल पूर्ण कीजिए। कबीर के समय इनमें मौलिक अंतर था। उत्तर है उत्तर के हठयोगियों और दूसरा उत्तर है दक्षिण के भक्त। प्रश्न क्रमांक 2 दिए गए शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। 1 लापरवाही उपसर्ग है ला, मूल शब्द है परवाह और प्रत्यय है ई। 2 असफलता उपसर्ग है अ, मूल शब्द है सफल और प्रत्यय है ता। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 गद्यांश में दिए गए दोहों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। छात्रों को इन दोहों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना आवश्यक है।
प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 1, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए। 1, ठग लेना, अर्थ है धोखा देना। पुलिस की नज़र हटते ही चोर ने पुलिस को ठग लिया। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न शब्द शुद्ध करके लिखिए। 1, बहुत, सही शब्द है बहुत। 2, नाही, सही शब्द है नहीं। विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेला हा पेपर सुंदर हस्ताक्षरात फुलस्केप पेपरवर लिहा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।